Hello everyone, my name is Apur of Kanojia. Today I am going to teach you about the BSc Nursing 3rd semester subject, and Adult Health Nursing Unit 10, which is nursing management of patients with musculoskeletal problems. So, let's start the video. मस्कुलोस्केलेटल नर्सिंग रिव्यू। हेलो फ्यूचर नर्सेज, आज की इस वीडियो में हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट का एक क्विक और कंप्लीट रिवीजन करेंगे। यह टॉपिक आपके बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स और क्लिनिकल ड्यूटीज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। इसमें बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज शामिल हैं। इसके मेन फंक्शंस हैं मूवमेंट, पोस्चर मेंटेन करना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और बोन्स के अंदर ब्लड सेल फॉर्मेशन यानी हेमाटोपोइसिस करना। स्लाइड 2, नर्सिंग असेसमेंट। पेशेंट का असेसमेंट करते समय हिस्ट्री टेकिंग में पेन, इंजरी, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी और पास्ट सर्जरीज के बारे में पूछें। फिजिकल असेसमेंट में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, रेंज ऑफ मोशन, रोम और पेशेंट की गेट यानी चाल को चेक करें। डायग्नोसिस के लिए एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, बोन स्कैन और बायोप्सी जैसे टेस्ट यूज किए जाते हैं। स्लाइड 3, ट्रॉमा, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। अब आते हैं मस्कुलोस्केलेटल ट्रॉमा पर। सबसे पहले डिसलोकेशन, जब जॉइंट से बोन अपनी जगह से हट जाए, इसमें सीवियर पेन और डिफॉर्मिटी होती है। यहाँ नर्स का रोल है इमोबिलाइज करना और न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करना। दूसरा है फ्रैक्चर, यानी बोन का टूट जाना, चाहे क्लोज्ड हो या ओपन फ्रैक्चर। नर्सिंग प्रायोरिटी है इमोबिलाइजेशन और सर्कुलेशन चेक करना। हमें 5 P's पेन, पल्स, पालर, पेस्थीजिया, पैरालिसिस का ध्यान रखना है। स्लाइड 4, स्प्रेन, स्ट्रेन एंड कंट्यूजन। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। स्प्रेन मतलब लिगामेंट का इंजरी, ट्विस्ट की वजह से पूर्णविराम। स्ट्रेन मतलब मसल या टेंडन का इंजरी, हैवी लिफ्टिंग से पूर्णविराम। इन दोनों के लिए राइस थेरेपी यूज करें, रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। और कंट्यूजन बस एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जिसमें ब्रूज बनता है, इसे कोल्ड कंप्रेस से ट्रीट करें। स्लाइड 5, एम्पुटेशन। ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से अगर बॉडी पार्ट रिमूव करना पड़े तो उसे एम्पुटेशन कहते हैं। पोस्ट-ऑप के में वुंड केयर और फैंटम लिम्ब पेन, कटे हुए अंग में दर्द महसूस होना को मैनेज करना और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। स्लाइड 6, इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स। ऑस्टियोमिलाइटिस एक सीवियर बोन इन्फेक्शन है। इसमें लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स और स्ट्रिक्ट वुंड केयर की जरूरत होती है। बोन ट्यूमर्स में अगर ऑस्टियोसार्कोमा जैसा मलिग्नेंट ट्यूमर है तो नर्स को पेन मैनेजमेंट के साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडिएशन साइड इफेक्ट्स को भी मैनेज करना होता है। स्लाइड 7, ऑर्थोपीडिक मोडालिटीज। बोन हीलिंग और इमोबिलाइजेशन के लिए हम कास्ट, स्प्लिंट, ट्रैक्शन और क्रचेज यूज करते हैं। यहाँ एक नर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्किन केयर और सर्कुलेशन चेक करना, ताकि कास्ट के नीचे कोई प्रेशर, अल्सर या नर्व डैमेज न हो। पेशेंट को क्रच वॉकिंग की सही टेक्निक सिखाना भी जरूरी है। स्लाइड 8, इन्फ्लामेशन एंड डिसऑर्डर्स। जॉइंट इन्फ्लामेशन जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बर्साइटिस या सिनोवाइटिस में मेन फोकस पेन कंट्रोल, रेस्ट और जॉइंट प्रोटेक्शन एक्सरसाइजेज पर होना चाहिए। वहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, वीक बोन्स
और ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी डिफिशिएंसी में डाइट सप्लीमेंट्स और फॉल प्रिवेंशन, गिरने से बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लाइड 9, स्पाइन एंड रिप्लेसमेंट सर्जरीज। स्पाइनल इश्यूज जैसे पिव्ड या पॉथ स्पाइन, टीबी में पेशेंट को बेड रेस्ट, पेन कंट्रोल और पोस्चर मेंटेन करना सिखाए। एंड में रिहैबिलिटेशन का गोल है पेशेंट को वापस इंडिपेंडेंट बनाना। हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बाद अर्ली एम्बुलेशन, जल्दी चलाना और फिजियोथेरेपी कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए जरूरी हैं। द नर्सेज, यह था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का कंप्लीट ओवरव्यू। एक अच्छी नर्स न सिर्फ ट्रीटमेंट करती है बल्कि पेशेंट को टीच और सपोर्ट भी करती है। आई होप यह रिवीजन आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।